ये देखे हैं मैसेज को? कौन सा? ये एक मैसेज आया है, इसमें बताया है कि चाइना और कुछ यूरोपियन देशों में शिक्षकों को प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। वाकई में जो शिक्षक है उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी समाज को सुधारने या लोगों को बनाने में। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक अद्भुत शिक्षक था। प्रभु यीशु मसीह शिक्षक तो है, ये तो मैं जानती हूँ, पर उसकी शिक्षाएं कैसी थी? वो कैसे एक शिक्षक बना, मतलब कैसे एक शिक्षक है? देखो, जब हमको किसी व्यक्ति को जानना है तो हम उसको बहुत अच्छे से तब जान सकते हैं जब हम उसकी शिक्षाओं को, उसकी बातों को हम समझें। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि जब वो मंदिर में जाते थे तो वहाँ पे इकट्ठा होने वाले लोगों को वो शिक्षित करना नहीं चाहते थे, परंतु हर एक व्यक्ति को वो सिखाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बचपन में, यदि तुम एक वचन पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 46 और 47 को, तो वहाँ पर क्या देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही लोगों को शिक्षा देते थे। एक पढ़ के देखो वचन, लूका 2 उसका 46 और 47। यहाँ ऐसा लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ना केवल प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही एक शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं कि वो उपदेशकों को भी शिक्षा दे रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो मित्र थे और उसके साथ रहने वाले थे वो उसे रब्बी के रूप में कहते थे। यूहन्ना 11:28 को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं, यूहन्ना 20:16 में, हाँ, बहुत सी जगह पे लोग प्रभु यीशु मसीह को गुरु या रब्बी कहते थे, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक रब्बी के रूप में या एक गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। एक वचन पढ़ करके देखो यहाँ पर, मत्ती 26 और उसका 18, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं को एक गुरु के रूप में बताते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। तो हम इस बात को जानते और समझते हैं यहाँ पर देख करके कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में बचपन से ही शिक्षक थे। लोग उनको गुरु कहते थे, रब्बी कहते थे। वो खुद भी गुरु कहते, अपने आप को गुरु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक गुरु के रूप में प्रकट किया। परंतु अब आवश्यक है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं तो हम उसकी शिक्षाओं को देखें। उन्होंने क्या सिखाया, क्या शिक्षाएं दी? देखो, जब वो प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी को सिखाया। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बड़ी भीड़ थी तो बड़ी भीड़ को से भी उसने बात किया। उसने पूरी भीड़ को बैठाया, उनको बिठा करके बात किया। प्रभु यीशु मसीह वचन करता है कि वो नाव पे चढ़ गया, झील में चले गया और वहाँ से उसने बड़ी भीड़ को संबोधित किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने झील को में रह करके या लोगों के बड़ी भीड़ को संबोधित किया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को संबोधित किया। कुछ ऐसी बातें थी जब प्रभु यीशु मसीह ना केवल बड़ी भीड़ को कहते हैं परंतु अपने चेलों के पास जाकर के व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। यदि हम मत्ती 11:1 को पढ़ेंगे, मत्ती 20 उसके 17 से 18 को पढ़ेंगे या लूका 11:1 को पढ़ते हैं, इन सारी जगहों पे हमको ये देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ विशेष बात कहते थे। वो जानते थे कि इन चेलों को कुछ सिखाना है जो कि मेरे नहीं रहने के समय इनकी सहायता करेगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की एक अद्भुत बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में शिक्षा देते थे। मैं एक बार आपसे पूछना चाह रही थी कि दृष्टांत क्या होते हैं, मतलब दृष्टांतों का मतलब क्या होता है? दृष्टांत जो है वो, दृष्टांत का महत्व ये है कि हम किसी एक शिक्षा की बात को जो कि हमको लोगों को पहुंचाना है उसको हम किसी छोटे संदर्भ के रूप में प्रकट करते हैं, छोटी सी एक कहानी के रूप में। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांत बनाए, ऐसे सरल दृष्टांत बनाए जो उनके जीवन शैली से जुड़े हुए थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो ये जो बीज बोने का काम था उनके जीवन के से संबंधित था। और तब वो कहते हैं कि बीज जो थे कुछ जमीन पर गिरे, कुछ जो थे पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ जो थे वो खेत पे गिरे। और फिर वो उसके बाद उसके बारे में उसकी गहरी बात बताते हैं कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को ऐसी शिक्षा देते थे कि लोग समझ सकें। इसका ही यही मतलब निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सरल थी। यदि मत्ती 5 उसके 2 से 11 को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दृष्टांतों को बताया कि लोग बड़े अच्छे से सारी बातों को, उन चीजों को समझ सकते थे।
छोटी छोटी बातों को उसको फिर उसके बाद में उसका अर्थ समझाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये रहता था कि लोगों को सही बातों को सिखाएं, और यही प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह बार बार ये कहते थे कि तुम सुन चुके हो और मैं तुमसे कहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का मतलब ये था कि वो जो बातें उनके अंदर में थी या जिस रीति विधि में वो चल रहे थे, वो उन परिस्थितियों के अंदर उनके अंदर जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब वो रिफाइन करना चाहते थे, उसको और ज़्यादा निखारना चाहते थे, और उस प्रकार की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब शिक्षा देते थे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी, वो थी परमेश्वर के राज्य को लेकर के, हमारी नागरिकता को लेकर के। जो हमारी नागरिकता थी, वो नागरिकता का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने नागरिकता की बात की तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गीय नागरिकता की बात की। उसने ये नहीं कहा, राज्य की अनंत नागरिकता। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि हमारा को हमारे देश के साथ कैसे रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर उसने बताया कि हमको, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो ये एक मुख्य शिक्षा की प्रभु यीशु मसीह की थी कि हमको अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है, और हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमको उस कर्तव्य को भी पूरा करना है। परंतु यहाँ पर यह बात समझना आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दी, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह बार बार हमको बताते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। वो चाहते थे कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? मतलब वो क्या हमारी उनकी शिक्षाओं में क्या सिखाना चाहते थे? देखो, वहाँ पर एक यहाँ पर वचन पढ़ना आवश्यक है, हम पढ़ करके देखें। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 5 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहे हैं हमारी नागरिकता को लेकर के, कि जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं, अपना मन फिराते हैं, और तब हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम उसके बाद परमेश्वर के राज्य की संतान बन पाते हैं। तो ये एक मुख्य शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी कि हम जहाँ रहें, जैसे भी परिस्थिति में थे, वहाँ से वो हमको एक नए जगह लेके जाना चाहता था, हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ सुधारना चाहता था। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते थे, वो यूहन्ना 18:36 में हम देखते हैं, वो जब राज्य की बात करते थे तो वो कभी इस राज्य की बात नहीं करते थे, परंतु वो सदा परमेश्वर के राज्य की बात करते थे। उनके सारे संदर्भ जो थे वो परमेश्वर के राज्य को लेकर के थे, और यही बात वो बार बार हमको सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है उसमें हमको कैसे रहना है और हमारा संबंध वहाँ पे कैसा रहना चाहिए। तो जो परमेश्वर का राज्य है वो संसार से अलग कैसे है, उसका क्या महत्व है? जब परमेश्वर के राज्य की बात हम करते हैं तो परमेश्वर का राज्य वो राज्य है जिसपे कि हमको सदाकाल जीवन व्यतीत करना है। तो हमारे को उसकी तैयारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमको सिखाते हैं। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे तो उसने हमारे धर्म को, एक सच्चा धर्म हमको सिखाया, और उसने सच्चे धर्म के अंदर हमको इस बात को सिखाया कि हमको पश्चाताप और विश्वास के द्वारा से हमको परमेश्वर के प्रति अपने सच्चे धर्म को प्रकट करना है। जब हम सच्चे धर्म की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमको ये सिखाना चाहते हैं कि हमको पश्चाताप करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमको पश्चाताप करने के बाद सुसमाचार पर विश्वास करना है। अर्थात जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, हमको उस सुसमाचार पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम बलिदान था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमको उस बलिदान के ऊपर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी शिक्षा दी, जब हम देखते हैं मत्ती 5 उसके 17 से 19 के अंदर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। तो जो व्यवस्था सदियों से दी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया और उस व्यवस्था को नए रूप में हमारे सामने दिया। और इस प्रकार से वो हमसे चाहता है कि हम सच्चे धर्म को पूरा करें। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए हैं उसमें से कुछ एक दृष्टांत मुझे बताओ जो सच्चे धर्म को बताते हैं। जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक वो जवान का दृष्टांत मिलता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुझको सबसे बड़ी आज्ञा दी गई है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख और तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं का सार हम यहाँ पर आकर के देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 19:16 से 13 में कि तेरे लिए मुख्य आज्ञा क्या है कि तू परमेश्वर से प्रेम कर
और तू मनुष्यों से प्रेम कर। और ये है वो सबसे बड़ी आज्ञा जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। तो सच्चा प्रेम के बारे में जैसे आप बता रहे हो, तो सच्चा प्रेम क्या है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, बाइबल के अनुसार क्या है? जब सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर वो सिखाना चाहता है कि हमें अपना जीवन देना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, वैसे ही हमको भी अपना जीवन देना है प्रभु यीशु मसीह को पहले। दूसरी बात ये आती है कि हमको ना केवल अपना जीवन परमेश्वर को देना है, परंतु हमको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब यह है कि हर एक मनुष्य जिसको परमेश्वर ने रचा है, जिसको सिरजा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक मनुष्य से प्रेम करें। प्रेम करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको उसके अनंत जीवन के लिए फिक्रमंद होना है, चिंतित होना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जाने। और ये है वो सुनहरा नियम जो लूका 6:31 में हमको कहा गया है। इट्स ए गोल्डन रूल। इस गोल्डन रूल को या इस गोल्डन नियम को हमको पूरा करने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था से अभिलाषा करने की बात को नहीं करता, परंतु हमें क्षमा करने की बात करता है। यहाँ पर एक मुख्य बात प्रेम में आती है कि हम हर एक मनुष्य को, यदि हमारे प्रति किसी ने कुछ बुरा काम किया है तो हम अपने मन में उसके प्रति द्वेष ना रखें, परंतु हम उसे क्षमा करें। और ये है परमेश्वर का प्रेम। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को अब कभी स्मरण नहीं करूँगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षा थी कि वो हर एक के लिए प्रार्थना करते थे और उनको क्षमा करते थे। तो ये एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं हम यहाँ पर कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उस प्रेम को दूसरों तक लेकर के जाते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को लेकर के कि वो जीवन भर लोगों को शिक्षा देते रहे, और ऐसी शिक्षा दी जो कि परमेश्वर के राज्य से संबंधित थी। तो एक शिक्षक के रूप में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही उपयुक्त गुरु थे या रब्बी थे। और अब मैं चाहता हूँ, हाँ, बेस्ट टीचर थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, उन सारी बातों को फिर से दोहराओ। चलिए ठीक है। यीशु परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम बाइबल को पढ़ते व उसका अध्ययन करते हैं। हम उसके व्यक्तित्व व उसके चरित्र का अध्ययन करते हैं। यीशु ने अपनी शिक्षाओं का इस्तेमाल फरीसियों की गलत शिक्षाओं को बंद करने तथा इस धरती पर अपनी कार्य योजना बनाने के लिए किया। यीशु द्वारा कही गई बातें उसके जीवन द्वारा प्रमाणित होती हैं। तो ये हुई प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षाओं की बात। ऐसा करो, वो मैसेज मुझको भी दिखाओ तो मैं भी किसी और को दे सकूंगा। ये लो ना, इसमें तो है। ओके।